अस्सलाम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और मुल्क के कई दीगर शहरों में बुध की सुबह ऑपरेशन शील्ड के उन्वान से एक अहम और हिफाजती मशक का ऐलान किया गया। ताहम उसी रात कश्मीर में ये मशकें मुलतवी कर दी गईं। रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इन मशकों की मनसूबाबंदी कौमी सतह पर मखसूस हालात के पेश नज़र की गई थी। उनका मकसद हंगामी सूरत हाल में मुख्तलिफ सरकारी इदारों की तैयारी और हम आहंगी का जायजा लेना था। इस मशक में आम शहरियों को भी शामिल किया जाना था ताकि वो किसी भी बहरान की सूरत में मुनासिब रद्द-ए-अमल दे सकें। बयान में मजीद कहा गया कि जुमेरात की रोज तयशुदा ये मशक के बाज़ इंतजामी वजूहात के बाइस फिलहाल मुलतवी कर दी गई हैं और नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। ताहम पुलिस ज़राए ने BBC को बताया कि इन मशकों को मुलतवी करने की असल वजह इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा है। नाज़रीन, याद रहे कि अमित शाह पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और सीज फायर के 19वें दिन बाद जुमेरात से जम्मू और पुंछ के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान अमित शाह न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना करेंगे बल्कि पुंछ में सरहद पार गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात करेंगे। ये बात काबिल तवज्जो है कि 6 मई को भारतीय हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया था कि 7 मई को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर रियासतों में बड़े पैमाने पर हिफाजती मशकें की जाएंगी। ताहम उसी रात यानी 6 और 7 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई शुरू की जिसे सरकारी सतह पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस सरहदी इलाकों खास तौर पर पुंछ सेक्टर में शदीद शेलिंग हुई। वहाँ के रिहायशी जो पहले ही मशकों की इत्तला मिलने पर नकल मकानी का इरादा रखते थे, उन्होंने ये फैसला मौखर कर दिया, लेकिन फिर अचानक झड़पों के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी पस मंजर में जब हालिया ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हुआ तो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक बार फिर खौफ की फिजा कायम हो गई और लोगों में बेचैनी भी फैल गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब रिहाइश पजीर जावेद अहमद ने बताया कि जब पहले हिफाजती मशकों का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पर कई भारतीय सारिफिन ने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। फिर रात के वक्त जब तैयारों की परवाजें शुरू हुई तो मुझे लगा कि एक बार फिर झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि 22 अप्रैल को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम में एक वाक़े में 26 सयाह जान से गए थे, जिसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई की। उस हमले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबन फौजी कार्रवाई की जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान 4 दिन तक मुसलसल हमले जारी रहे। ताहम बादजा अमरीका की मुदाखलत से दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हारून रेशी के मुताबिक मॉक ड्रिल्स यानी फर्जी मशकें इस तासुर को जन्म देती हैं कि मुल्क जंगी हालात में है, अगरचे उसका लाजमी मतलब ये नहीं कि वाकई जंग होगी। BBC से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से भारत की दाखिली और खारजी पॉलिसियों में हम आहंगी का फुकदान है। एक तरफ आलमी सतह पर हम ये पैगाम देते हैं कि हमारा मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है, ना कि जंग, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के अंदर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जंग का माहौल बना दिया जाता है। मॉक ड्रिल्स और जेट तैयारों की परवाजें सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को मज़ीद तक़वियत देती हैं। इसी मामले पर मौर्रख और सियासी तज्ज़िया निगार पीर गुलाम रसूल का कहना है कि अगरचे सीज फायर नाफिज है, लेकिन अगर हालात वाकई मामूल पर आ गए हैं तो फिर कई अहम सवालात जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि फिर हुकूमत को ये वजाहत देनी होगी कि जंग के दौरान असल में क्या हुआ और क्या जो मकासद हासिल करने का दावा किया गया था वो पूरे हुए या नहीं। अपोजिशन इस सिलसिले में मुतालबा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक एक खसूसी पार्लिमानी इजलास बुलाया जाए। मेरे ख्याल में ये सब हिफाजती मशकें सियासी मजबूरियों का नतीजा है, जंग के इम्कानात कम हैं। अच्छा, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शब्बीर इब्ने यूसुफ का भी यही कहना है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुनाते हैं। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फौज की मुस्तकिल नकलो हरकत जारी है और हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ इतना कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मुअत्तल किया गया है, ख़त्म नहीं। इससे ज़ाहिर होता है कि मुकम्मल अमन की फ़िज़ा कायम नहीं हुई।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 दिन तक जारी रहने वाली कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के बाद दोनों ममालिक ने आला सतह के सिफारती वफ्द को आलमी दौरों पर भेजने का ऐलान किया है। इन वफूद में अहम हुकूमती और सियासी शख्सियात को शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस किस्म की सिफारती मुहिम की इब्तिदा भारत की जानिब से की गई, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान ने भी इसी नोयत का कदम उठाया और अपने नुमाइंदों को आलमी सतह पर रवाना करने का फैसला किया। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो चुका है, मगर सरहद पर होने वाले वाक़यात जिनका दुरानिया तकरीबन 88 घंटे पर मुहैयत रहा और अब भी बहस का मरकज बने हुए हैं। ऐसे में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इन सिफारती मुहिमात का असल मकसद क्या है और दोनों ममालिक इनसे क्या हासिल करना चाहते हैं। तज्जियाकारों के दरमियान इस पर राय मुख्तलिफ है। बास मुबस्सरीन का मानना है कि इन सियासी वफूद के जरिए आलमी बरादरी से मुमकिना जंग की सूरत में सिफारती हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम मौरख और तज्जिया निगार पीर गुलाम रसूल इस ख्याल से इत्तिफाक नहीं करते। उनके मुताबिक ऐसी तशरीह करना तज्जियाती गलती है। वो कहते हैं कि सिफारती वफूद भेजने का मकसद ये होता है कि अपने मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुतासरा फरीक के तौर पर पेश किया जाए, ना कि हमला आवर के तौर पर। जैसे कि भारतीय रहनुमा शशि थरूर और जयशंकर के बयानात से भी ये जाहिर हुआ कि भारत दुनिया को यही बता रहा है कि इसने सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, कोई जारहियत नहीं की। इसी ख्याल को सहाफ़ी और तज्जियाकार हारून रेशी भी तक़वियत देते हैं। उनके मुताबिक दुनिया में किसी भी मुल्क ने आज तक इसलिए सिफारती वफूद रवाना नहीं किए कि वो ये ऐलान करें कि किसी मुल्क पर हमला करने जा रहे हैं। वो मज़ीद वजाहत करते हैं कि अगर वाकई हमले की तैयारी हो तो बात फौजी इत्तेहाद और हथियारों की फराहमी पर होती है। जैसे कि 1971 की जंग से कबल भारत ने सोवियत यूनियन से बाज़ाब्ता मुशावरत की थी और उसके बरक्स सिफारती मुहिमात का एजेंडा हमेशा अमन होता है। इनका मकसद ये जाहिर करना होता है कि जो कुछ किया गया वो दहशतगर्दी के रद्द अमल से किया गया, ना कि किसी जंगी इरादे के तहत किया गया। नाज़रीन, पाक भारत सीज फायर के बाद अब की मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।